हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि यदि आप भी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, यदि आप पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के हैं या डिग्री के फाइनल में स्टूडेंट हैं आप, तो आपको क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम निकाल ले जाएं। तो आज भी कंप्लीट मैं इस वीडियो में आगे बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है और मैं इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन लेकर आता रहता हूँ, ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिया है वो लिया है कि वेयर यू आर नो मैटर, जस्ट स्टार्ट एंड फिनिश। देखिए, अभी आप अगर मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक में हैं या जो है आप अभी सेकंड ईयर में है और आप ये सोच रहे हैं कि पहले मैं जो है अभी थर्ड ईयर का पूरा होने का इंतजार करूं, उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो देखिए, मैं पहले बता देता हूँ, आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा। अगर आप पहले से ही प्रिपेयर होकर चलेंगे तो आप अपने आप को, जब आपका कोर्स फाइनल हो जाएगा, आप अपने आप को लोगों से बहुत आगे पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए और उसको एक बारी में ही फिनिश करना है। तो आगे देखते हैं क्या क्या मैं और आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या लिखा कि राइट बुक्स नॉट सेव ओनली योर मनी बट योर टाइम एंड लॉट ऑफ स्ट्रगल्स ऑल्सो। देखिए, सबसे पहले तो आपको बुक्स की पहचान करना बहुत जरूरी है कि बुक्स की आपको सही बुक्स पढ़नी आनी चाहिए कि आपको सही बुक्स कौन सी हैं। देखिए, आप कभी भी किसी लोकल ऑथर की बुक पर ना रिलाई करें। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप जो है हमेशा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो होती है, आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ही पढ़नी चाहिए। देखिए, अगर आप जो है अभी पॉलिटेक्निक में है तो देखिए, आपका जो सिलेबस होगा वो टेक्स्ट बुक से, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन उसमें जो आपका काम-काम का सिलेबस है आप उसको पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है, जो भी आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है। अब आप ये पूछेंगे कि भई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक कौन-सी है? तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक भी मैं आपको बता दूँगा, वो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। वो देखिए, उसका यहाँ नाम नहीं ले सकते, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, जो राइट बुक अगर आपने सही बुक सही समय रहते चुन ली, तो ये क्या आपका पैसा किस तरह से बचाएगी? देखिए, रब जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है, माना कि थोड़ी-सी महँगी ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन ये आपका स्ट्रगल्स बचा सकती है। मान लीजिए अगर आप कहीं कल को ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो उसमें कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, तो वो सब कुछ भी आप बचा सकते हैं। देखिए, और इससे टाइम क्या होगा कि अगर आपने सही टाइम रहते राइट बुक पकड़ ली, तो आपको जो टाइम होगा, मान लें आपने आज कोई गलत बुक पकड़ ली, मान लें सोहेल की आपने कोई लोकल राइटर की आपने बुक कर ली और उसके बाद आपको पता चला कि उसमें कहीं न कहीं कंटेंट जो था वो मिसिंग था। और जब उसमें कंटेंट मिसिंग था तो आपको कल को पता लगा कि आपने टाइम भी लगा दिया अपना उस बुक में और उस बुक में कंटेंट भी मिसिंग था। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है? तो आगे चलते हैं। देखिए, आपको मैं कहा कि मेक वन टाइम नोट्स बाय चैप्टर वाइज़ इन ईच सब्जेक्ट। मतलब आपको क्या करना है कि आपको, जैसे आप सोइल स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए, तो जब आप सोइल को पढ़ रहे हैं तो टेक्स्ट बुक में क्या कीजिए, आप सबसे पहले अपना चैप्टर 1 पढ़िए पूरा, उसके बाद उसके नोट्स बनाइए। तो नोट्स बनाते समय यही ध्यान रखना कि आपको एक ही बार नोट्स बनाने हैं। ऐसा ना हो कि आज मैं जेईई का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, एसएससी जेईई का, तो मैं उसके नोट्स अलग बना रहा हूँ। कल को मेरा सपोज़ कि राजस्थान जेईई का एग्ज़ाम आ गया तो मैं उसके नोट्स अलग बनाने बैठूँ। तो आपके नोट्स एक इस तरह से होने चाहिए, एक नोट्स हो, फिर चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम उस नोट्स से निकलने चाहिए। नोट्स में हमेशा ये ध्यान रखना कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो जो मिसिंग हो। नोट्स बना लिए, चैप्टर बन गया, उसके बाद हमेशा 1 से 2 पेज आपको खाली छोड़िए। उससे क्या होगा कि जैसे टाइमली, जैसे-जैसे समय आगे जाता है तो चीज़ें अपडेट होती हैं। तो अगर आपको कुछ चीज़ ऐसी लगती है जो आपके नोट्स में रह गई है, मिसिंग रह गई है, तो आप उस चीज़ को वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमेशा हर चैप्टर के बाद 1-2 पेज ज़रूर छोड़ा कीजिए। इस तरह से आपको जो है नोट्स हर सब्जेक्ट में आपको नोट्स बनाने कंपल्सरी है। देखिए, बिना नोट्स बनाए आपका कुछ नहीं होने का, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं। सिविल में जैसे आप जाएँगे तो 14-15 सब्जेक्ट हैं, आपको 14-15 सब्जेक्ट्स को आपको देखिए याद रखने में बहुत समस्या आ जाएगी अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे हैं। तो नोट्स ज़रूर बनाने हैं हर स्टूडेंट को। देखिए, अगला मैंने जो पॉइंट लिया है, ऑलवेज रीड फॉर प्री प्लस मेंस। अब देखिए, यदि आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, 6 महीने हैं या 7 महीने हैं, अगर आपके पास टाइम है अभी आपके एग्जाम में, तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ कीजिए। क्योंकि देखिए, जब भी प्री का रिजल्ट आता है उसके बाद कभी मेंस के लिए टाइम नहीं मिलता। 1 महीना 1.5 महीने में आपकी मेंस की तैयारी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप आरसीसी में ले लीजिए, स्टील में ले लीजिए, इनके जो कन्वेंशनल क्वेश्चन होते हैं एनालिसिस की, यही इतना टाइम ले जाते हैं कि आप कब मेंस की तैयारी करेंगे। तो हमेशा पहली बार में जब भी तैयारी करें, प्री प्लस मेंस करें, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियरिटी आती है। तो हमेशा ध्यान रखना, प्री प्लस मेंस लेकर चलना। उसके जैसे-जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे पूरा-पूरा डिपेंड हो जाना। तो पहली बार में मेंस की तैयारी ज़रूर करना साथ के साथ, ठीक है? आगे चलते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको लिया है कि इन फर्स्ट टाइम नोट गो फॉर एनी ऑब्जेक्टिव बुक। जब आप सबसे पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप मार्केट में जो एमसीक्यू की बुक मिलती है डायरेक्टली उस पे पहुंच जाए। उसमें क्या होगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वो क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है। और जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है तो आप उनको रटना शुरू कर देंगे। वहीं से सारी समस्या स्टार्ट होनी शुरू होती है। क्योंकि देखिए, आज का आपने एसएससी जेईई का पेपर भी आपने देख लिया, जो अभी 2020 में हुआ है, रिसेंटली पेपर हुआ है 2019 वाला। तो आप उस पेपर में भी आपने देख लिया होगा कि जो है कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे बुक से नहीं आया है। आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे सारे के सारे। अगर आपके कॉन्सेप्ट
क्लियर होते हैं तो ही आप उन क्वेश्चन को बना पाते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद अपने कॉन्सेप्ट को बहुत मजबूत कीजिए, उसके बाद आप जाकर कोई ऑब्जेक्टिव बुक लगाइए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बुक लगाइए। ये ना हो कि आप शुरुआत से ऑब्जेक्टिव बुक लगाएंगे, आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, आप रटने लगेंगे उन क्वेश्चन को, वो आपके किसी भी प्रकार से आपको फायदा नहीं देने वाली। सबसे पहले आप नोट्स बनाइए, उस नोट्स में उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद फिर उसके एमसीक्यू लगाइए। फिर देखिए कि हाँ, जो आपने कंटेंट पढ़ा है उससे आप एमसीक्यू क्वेश्चन लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर करना बहुत कंपलसरी है, प्रीवियस ईयर करके जाएं हर एग्जाम के, चाहे एसएससी जाइए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि प्रीवियस ईयर नहीं आते, प्रीवियस ईयर आज भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही प्रीवियस ईयर आ जाता है। नए क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, तो प्रीवियस ईयर भी करें और नए क्वेश्चन की तैयारी बिल्कुल करके जाएं। ठीक है, तो देखिए आगे मैं पढ़ता हूँ। जो नेक्स्ट स्लाइड मैंने ली है वो की है एट लास्ट मेक शॉर्ट नोट्स। अब देखिए आपने सब कुछ बना लिया, आपने नोट्स बना लिया, एमसीक्यू कर लिया, कन्वेंशनल क्वेश्चन आपने कर लिए, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो लास्ट में रह जाती है वो रहती है कि शॉर्ट नोट्स। देखिए अब पूरे सिविल के 14 से 15 सब्जेक्ट हैं। अब आप जब इन 14-15 सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तो आपके साथ क्या होगा कि आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, फिर आप पहला भूल गए, 3 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, फिर आप दूसरा भूल गए। तो इस चीज को बचाने के लिए क्या जरूरी होता है, शॉर्ट नोट्स जरूरी होते हैं। शॉर्ट नोट्स यहाँ आपके काम आते हैं। और इस शॉर्ट नोट्स में क्या होगा कि आपको जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो इस तरह से बनाएं कि जैसे आपकी पूरी सोइल है, तो सोइल के हाथ साथ शॉर्ट नोट जो हो वो 30 से 40 पेज में खत्म हो जाए, कि आपको कभी भी सोइल पढ़नी है तो 30 से 40 पेज आप वो आधे घंटे में पूरी की पूरी सोइल को रिवाइज कर जाएं। तो शॉर्ट नोट्स ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप पूरे पूरे सब्जेक्ट को एक बार में याद रख पाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाने हैं, सभी को बनाने हैं, और अभी नहीं बनाने हैं कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, नहीं। पहले पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए, पूरे सब्जेक्ट को पढ़िए, सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में सबसे लास्ट में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो ये तो मैंने अभी आपको जो बताई है टेक्निकल की स्ट्रेटेजी बताई है। और अभी देखिए आने वाली वीडियो में मैं रीजनिंग की बताऊंगा, जीएस की बताऊंगा, तो उस तरह की वीडियोस भी अगर आपको पानी है तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।